आज 28 मार्च 2023 दिन मंगलवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, एमपी के सभी विश्वविद्यालयों में खुलेंगे पुस्तक बिक्री केंद्र। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने छात्र छात्राओं के हित को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की कार्य समिति एवं प्रबंधन मंडल की बैठक में कहा कि विद्यार्थियों को आसानी से पाठ्यक्रम की पुस्तक सुलभ हो, इसके लिए सभी विश्वविद्यालय में पुस्तक बिक्री केंद्र शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी उच्च शिक्षा में हिंदी में पुस्तक प्रकाशित करने वाली देश में पहली अकादमी है। मंत्री डॉक्टर यादव ने निर्देश दिए कि नवीन शैक्षणिक सत्र में भी उच्च शिक्षा विभाग से अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों को पुस्तक सप्लाई करने का आदेश अप्रैल-मई तक जारी करें। मध्य प्रदेश में सीधी भर्ती के बाद भी विशेषज्ञ चिकित्सकों की 2400 से अधिक पद रिक्त। सुविधाओं में बेहतरी के उद्देश्य से सरकार नए अस्पताल खोल रही है। पुराने अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जा रही है। गहन चिकित्सा इकाई बनाई जा रही है। इन सबके बीच मरीजों के उपचार में सबसे बड़ी समस्या विशेषज्ञों की कमी के चलते आ रही है। हाल ही में स्वास्थ्य संचालनालय द्वारा भारत सरकार को भेजी गई एक रिपोर्ट में सामने आया है कि प्रदेश में चिकित्सा विशेषज्ञों के 3618 पद स्वीकृत है, 2404 रिक्त है। कमी दूर करने के लिए विशेषज्ञों की सीधी भर्ती की जा रही है। इसके बाद भी यही स्थिति है। चिकित्सा अधिकारियों के 5097 पदों में से 1719 रिक्त हैं। सड़क दुर्घटना में घायल को मिलेगा 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। मध्य प्रदेश में एक बेहद अच्छी पहल हो रही है। हाईवे पर होने वाली दुर्घटनाओं में घायलों की जान बचाने के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था की जा रही है। अगर यह योजना अमल में आती है तो सड़क दुर्घटना स्थल से सबसे नजदीकी किसी भी अस्पताल में घायल को 5 लाख रुपए तक इलाज फ्री में मिल सकेगा। यहाँ बता दें कि मध्य प्रदेश में 70,000 किलोमीटर का रोड नेटवर्क है। देश में रोड एक्सीडेंट्स के मामले में मध्य प्रदेश अव्वल है। यहाँ हर साल करीब 60,000 रोड एक्सीडेंट होते हैं। इसमें लगभग 12,000 जाने जाती हैं। एमपी रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की दुर्घटना में घायलों को त्वरित इलाज के लिए एक ड्राफ्ट तैयार कर नेशनल हेल्थ मिशन को भेजा है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में गेहूं की खरीदी स्थगित। इंदौर, भोपाल, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में गेहूं की खरीदी स्थगित कर दी गई है। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार आज 28 मार्च से 31 मार्च तक गेहूं की खरीदी स्थगित की गई है। बताया गया कि खरीदी केंद्रों पर नमी वाला गेहूं पहुंच रहा था, इस वजह से खरीदी को स्थगित करना पड़ा। अधिकारियों के अनुसार नमी वाले गेहूं के कारण गुणवत्ता मानकों का पालन नहीं हो पा रहा था। उल्लेखनीय है कि गेहूं की खरीदी 25 मार्च से प्रारंभ हो चुकी है। अधिकारियों ने बताया कि गेहूं की खरीदी स्थगित करने के संबंध में राज्य शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। तकनीकी शिक्षा विभाग के शिक्षकों को आईआईटी इंदौर से पीएचडी कराएगी मध्य प्रदेश सरकार। तकनीकी शिक्षा विभाग के शिक्षकों को अब पीएचडी करने के लिए अध्ययन अवकाश लेने की आवश्यकता नहीं होगी। वे बिना अवकाश लिए अपनी पीएचडी पूरी कर सकेंगे। शिक्षकों के अध्ययन अवकाश के बढ़ते आवेदनों को देखते हुए तकनीकी शिक्षा विभाग ने यह व्यवस्था की है। इसके लिए विभाग ने आईआईटी इंदौर से अनुबंध किया है। न्यूनतम शुल्क लेकर शिक्षकों को पीएचडी की डिग्री कराई जाएगी। यह प्रयोग मध्य प्रदेश के किसी विभाग में पहली बार होने जा रहा है। शिक्षक ग्रीष्मकाल के अवकाश में पढ़ाई कर सकेंगे। अभी शिक्षकों के अध्ययन अवकाश पर जाने के कारण कॉलेजों में शिक्षकों की कमी होती है, लेकिन इस व्यवस्था से इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक कॉलेजों में ना ही शिक्षकों की कमी होगी और ना ही पढ़ाई प्रभावित होगी। वेटरनरी डिप्लोमा काउंसिल में 12वीं के विद्यार्थी नहीं ले सकेंगे भाग। वेटरनरी विश्वविद्यालय जबलपुर में आने वाले प्रदेश के शासकीय और निजी महाविद्यालय में वेटरनरी डिप्लोमा पाठ्यक्रम की 500 से ज्यादा सीटें खाली हैं। इन्हें भरने के लिए आज जबलपुर वेटरनरी कॉलेज में काउंसलिंग होने जा रही है। इस काउंसलिंग में वे ही विद्यार्थी शामिल होंगे जिन्होंने वेटरनरी डिप्लोमा की प्रवेश परीक्षा दी है। वेटरनरी विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपना वो आदेश वापस ले लिया है। जिले में 130 उपार्जन केंद्रों में 1 अप्रैल से होगी गेहूं खरीदी। जिले में इस रबी सीजन में गेहूं उपार्जन का लक्ष्य 4.5 लाख टन तय किया गया है। उपार्जन के लिए 130 केंद्र बनाए जाएंगे, जिनमें से एक केंद्र का जिम्मा स्व सहायता समूह या किसी एफपीओ को दिया जा सकता है। रबी सीजन के तहत गेहूं उपार्जन की तैयारियां अंतिम चरण में है। जिले में 1 अप्रैल से गेहूं खरीदी का काम शुरू होना है। बीते सीजन के दौरान सामने आई परेशानियों के मद्देनजर इस बार प्रशासन प्रत्येक कदम फूंक फूंक कर उठा रहा है। पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग आईएएस अधिकारी के हाथों में है।
मोबाइल पर सीट आवंटन का आएगा मैसेज, आज खुलेगी लॉटरी। शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का सत्यापन का काम पूरा हो चुका है। आज राज्य शिक्षा केंद्र प्रदेश भर से आए आवेदनों की ऑनलाइन लॉटरी खोलेगा। सीट आवंटन के बारे में विद्यार्थियों और अभिभावकों के मोबाइल पर मैसेज आएगा। उसके बाद संबंधित स्कूल में जाकर प्रवेश को लेकर दस्तावेज जमा करना होंगे। अधिकारियों के मुताबिक आवेदकों को 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूलों की सीटें देंगे। बीते 2 साल से लॉटरी की प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी है। आईटी के नक्शे पर उभरता इंदौर, 3 महीने में आई 5 कंपनियां। इंदौर में आईटी कंपनियों का बूम आ रहा है। यह शहर आईटी कंपनियों के लिए सबसे पसंदीदा बन गया है। टीसीएस और इंफोसिस आने के बाद लंबे समय तक शहर में आईटी कंपनियों का इंतजार होता रहा। अब राकुटेन, टास्कस और वर्ल्ड पे जैसी कंपनियों के आने के बाद अन्य कंपनियों ने भी इंदौर में रुचि ली है। कई नामी कंपनियां शहर में आ चुकी हैं और कई छोटी कंपनियां शुरू हो रही हैं। पिछले 3 महीने में 5 नई कंपनियों ने शहर में अपने दफ्तर शुरू किए हैं। इसमें ज्यादातर को विजयनगर क्षेत्र पसंद आया है। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, नई पेंशन योजना पर बड़ा अपडेट, हो सकता है नियम में संशोधन। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार द्वारा एनपीएस के नए विकल्प की तलाशने के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार भी कर्मचारियों की न्यू पेंशन स्कीम के मॉडिफिकेशन की तैयारी में है। खबर है कि इसके लिए वह आंध्र प्रदेश के मॉडल पर विचार कर रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसे मध्य प्रदेश में भी लागू किया जा सकता है। दरअसल एक तरफ कर्मचारियों को जहां केंद्र सरकार ने एनपीएस में नए विकल्प तलाश करने का भरोसा दिलाया है, संभावना है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश का मॉडल लागू करे। वहीं केंद्र के संकेत के बाद मध्य प्रदेश में भी एनपीएस में विकल्प को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। खबर है कि राज्य सरकार आंध्र प्रदेश से एनपीएस का फॉर्मूला मांग रही है। वित्त विभाग के सूत्र की माने तो एनपीएस को लेकर आंध्र सरकार से फॉर्मूला पूछा जा रहा है। वहां से जानकारी आने के बाद उस पर मंथन होगा और निर्णय लिया जाएगा। आगामी चुनाव पर फोकस, अधिकारियों बीएलओ को मिले ये निर्देश, इन युवाओं का भी जुड़ेगा वोटर लिस्ट में नाम। मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है। आयोग द्वारा वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्र के बूथ लेवल अधिकारी अपने अपने मतदान केंद्र का सर्वे कर मतदाता सूची की शुद्धता का कार्य पूर्ण करे। मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए एक और मौका उपलब्ध है। इसका विशेष ध्यान रखा जाए कि एक परिवार के सभी सदस्यों का नाम एक ही मतदान केंद्र पर हो। दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं की विशेष रूप से जांच करें और मौके पर जाकर उनके आधार नंबर और समग्र आईडी नंबर प्राप्त करें। चुनावी वर्ष में कॉलेजों के माध्यम से युवाओं को जोड़ेगा भारतीय जनता युवा मोर्चा। चुनावी वर्ष में युवाओं को रिझाने में भारतीय जनता युवा मोर्चा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। युवा मतदाता सम्मेलन और युवा चौपाल के बाद भाजपा में कॉलेजों के माध्यम से युवाओं को जोड़ेगा। इसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की भी मदद ली जाएगी। जून जुलाई में कॉलेज प्रारंभ होने के बाद प्रश्न मंच और अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन कॉलेज विद्यार्थियों के लिए किया जाएगा। इसके अलावा कॉलेज विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक जिले में एक बड़ा कार्यक्रम होगा। इसमें बड़ी संख्या में युवा भाग लेंगे। यहाँ पर प्रतियोगिताओं में शीर्ष पर आने वाले युवाओं को पुरस्कृत करने के साथ ही बौद्धिक सत्र होंगे। इसका बड़ा उद्देश्य 25 वर्ष से कम उम्र के मतदाताओं को पार्टी विचारधारा से जोड़ना है। ओबीसी को अधिक प्रतिनिधित्व को लेकर जल्द ही राष्ट्रीय संगोष्ठी होगी, गौरीशंकर बिसेन। मध्य प्रदेश में शीघ्र ही ओबीसी नेताओं की राष्ट्रीय संगोष्ठी होगी। इसमें सभी ओबीसी मुख्यमंत्रियों, सांसदों, विधायकों और आयोगों के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया जाएगा। प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। संगोष्ठी में हम इस बात को लेकर मंथन करेंगे कि इस वर्ग को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व कैसे मिल सकता है। संगोष्ठी की तारीख 3 अप्रैल के बाद घोषित की जाएगी। यह बात राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने कही। वे सोमवार को इंदौर में थे। उन्होंने कहा कि संगोष्ठी का उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी बढ़ाना है। अब बद्रीनाथ और केदारनाथ में 300 रुपए शुल्क चुकाकर हो सकेंगे वीआईपी दर्शन। यदि आप बद्रीनाथ केदारनाथ दर्शन की योजना बना रहे हैं तो जान लीजिए कि इससे जुड़ी नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। वैसे अगर आप सुविधाजनक रूप से दर्शन करने के इच्छुक हैं तो अब आप यहां शुरू होने वाली वीआईपी दर्शन सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको 300 रुपए का शुल्क चुकाना होगा। कपाट खुलने के साथ ही यह व्यवस्था शुरू हो जाएगी। अभी तक दर्शन के लिए कोई शुल्क नहीं था। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ समिति की बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया। 1 अप्रैल से इनकम टैक्स के 5 बड़े नियमों में होगा बदलाव, टैक्स पेयर्स हो जाएं अलर्ट।
नए वित्त वर्ष से इनकम टैक्स के नियमों में कई बदलाव होने वाले हैं। आयकर स्लैब में कर छूट की सीमा में बदलाव, कुछ डेट म्यूचुअल फंडों पर कोई LTCG कर लाभ नहीं मिलेगा। ये ऐसे कुछ प्रमुख बदलाव हैं जो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी हैं। पुरानी कर व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन में कोई बदलाव नहीं है। पेंशनरों के लिए वित्त मंत्री ने स्टैंडर्ड डिडक्शन के लाभ को नई कर व्यवस्था में विस्तारित करने की घोषणा की है। 15,05,000 रुपए या उससे अधिक आय वाले प्रत्येक वेतनभोगी व्यक्ति को 52,500 रुपए का लाभ होगा। चौथे दिन भी वकीलों की हड़ताल जारी, कामकाज प्रभावित। जबलपुर में चल रही वकीलों की हड़ताल को लेकर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस द्वारा सभी वकीलों को काम पर वापस लौटने का आदेश देने के साथ आदेश की नाफरमानी करने वाले वकीलों पर अवमानना की कार्रवाई करने की बात को लेकर अब अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों के बीच रस्साकशी तेज हो गई है। चीफ जस्टिस के दिए गए आदेश के बाद मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के पदाधिकारियों द्वारा भी बैठकों का दौर चल रहा है। वहीं हाईकोर्ट के न्यायाधीश बिना अधिवक्ताओं के ही मामले की सुनवाई कर रहे हैं। भारतीय सेना की थाली में 50 साल बाद होगा बदलाव, इन अनाजों को किया जाएगा शामिल। सीएम पर देश की रक्षा करने वाले जवानों को 50 साल बाद बड़ी सौगात मिलने वाली है। दरअसल सेना के जवानों को परोसी जाने वाली थाली में 50 साल बाद बड़ा बदलाव होने वाला है। बताया जा रहा है कि थाली में अब कुछ नए मोटे अनाज को जोड़ा जाएगा। छावनियों में बनी कैंटीनों में इसका अलग से काउंटर बनेगा। सेना प्रवक्ता कर्नल अमिताभ शर्मा ने बताया कि जवानों और अफसरों को अपने घरों में भी मोटे अनाज के इस्तेमाल के बारे में प्रेरित किया जाएगा। सेना के बाद अर्धसैन्य बलों में भी यह व्यवस्था लागू होगी। भाजपा के आक्रामक होते ही घर बचाने में जुटे कमलनाथ व नकुलनाथ। पिछले 40 साल से कांग्रेस का गढ़ बने छिंदवाड़ा में भाजपा के आक्रामक होते ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ अपना घर बचाने में जुट गए हैं। पहले गाहे बगाए छिंदवाड़ा आने वाले कमलनाथ ने भी यहां दौरे बढ़ा दिए हैं। वे यहां प्रवास भी करने लगे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 1 दिवसीय प्रवास के ठीक पहले 19 से 22 मार्च तक वे जिले में ही रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उन्होंने सोनसर विधानसभा क्षेत्र में बड़ी सभा भी की। स्वास्थ्य विभाग का अमला वसूली में उतरा, अफसर भी जुटे। स्वच्छता सर्वेक्षण और त्योहारों के सीजन में स्वास्थ्य विभाग का अमला सफाई कार्य छोड़ जहां निगम का खजाना भरने के लिए राजस्व अमले को मैदान में उतार दिया गया है, वहीं अपर आयुक्त से लेकर उपायुक्त, सहायक आयुक्त सहित पूरे महकमे को करों की वसूली करने में झोंक दिया गया है। नगर निगम का संपत्ति कर, जल शुल्क, डोर टू डोर कलेक्शन सहित अन्य बकाया करों की वसूली करने अब राजस्व अमले के साथ स्वास्थ्य विभाग के मुख्य स्वच्छता निरीक्षक और उनके अधीनस्थ कर्मचारी घर घर दस्तक देकर वसूली में सहयोग कर रहे हैं। वहीं अफसर भी कर न चुकाने वालों के खिलाफ कुर्की करवा रहे हैं। अफसरों को रोजाना 25-25 बकायेदारों की संपत्ति कुर्क करने की हिदायत दी गई है। पनागढ़ से अमेरिका तक पर्चा की चर्चा, विदेशों से भी पहुंचे भक्त। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज की शहर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का तीसरा दिन उनके बहुचर्चित दिव्य दरबार के नाम रहा। पनागढ़ से अमेरिका तक इसकी चर्चा रही। दरबार लगाने के पूर्व महाराज श्री ने चमत्कारिक समझे जा रहे इस पर्चा के बारे में कहा कि इस पर्चे का आधार श्री बागेश्वर धाम सरकार की महाकृपा है। उन्होंने 2 टूक कहा कि ये पर्चा तो बहाना है, हमारा असल उद्देश्य तो सबको सांसारिक पीड़ा से निजात दिलाकर उनका हाथ श्री बागेश्वर धाम सरकार को पकड़ाना है। कृषि विभाग ने किसानों से नरवाई नहीं जलाने की अपील की। जिले में रबी की फसल गेहूं की कटाई की जा रही है। ऐसे में कृषि विभाग ने किसानों से नरवाई नहीं जलाने की अपील की है, जिससे पर्यावरण को नुकसान न हो और आसपास लगी फसल आग की चपेट में न आए। वहीं यदि कोई विभाग की अपील को नहीं मानेगा तो उसके खिलाफ जुर्माना की कार्रवाई की जाएगी। कृषि विभाग ने बताया कि यह देखने में आ रहा है कि फसल काटने के पश्चात तने के अवशेष बचे रहते हैं। इसे नरवाई कहते हैं। किसान नरवाई में आग लगाकर उसे नष्ट करते हैं, जिससे भूमि की उर्वरकता नष्ट होती है और अग्नि दुर्घटना की संभावना भी बनी रहती है। कृषि विभाग ने बताया कि पर्यावरण विभाग द्वारा नरवाई में आग लगाने की घटनाओं को प्रतिबंधित करने, दंड अधिरोपित करने का प्रावधान किया है। प्रभारी मंत्री की शिकायत पर कलेक्टर ने नहीं कराई जांच, सीएम ने जताई नाराजगी। बड़वानी जिले में जल जीवन मिशन के काम में हुई गड़बड़ियों की प्रभारी मंत्री ने शिकायत की, लेकिन कलेक्टर ने जांच नहीं कराई। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कलेक्टर कार्यों को देखे कि प्रभारी मंत्री के निर्देश का अक्षरशः पालन हो। धार जिले की समीक्षा के दौरान घटिया काम करने वाले ठेकेदारों का भुगतान रोकने के उन्होंने निर्देश भी दिए। अमित शाह और जेपी नड्डा के दौरे के बाद शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार पर नजर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के
मध्य प्रदेश दौरे के बाद अब सभी की नजर शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार पर टिक गई है। विधानसभा का बजट सत्र भी खत्म हो चुका है। अब विधानसभा चुनाव को बमुश्किल 7 महीने का समय बचा है। ऐसे में लंबे समय से टलते आ रहे मंत्रिमंडल विस्तार की प्रबल संभावनाएं हैं। मंत्रिमंडल में फिलहाल भौगोलिक और जातिगत समीकरण भी बिगड़े हुए हैं। कांग्रेस से आए नेताओं के कारण ग्वालियर चंबल अंचल का सरकार में बोलबाला है। पार्टी भी चाहती है कि संतुलन बनाया जाए। इधर मंत्री पद पाने वाले नेताओं को भी अब इंतजार भारी पड़ रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले माह में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई फैसला हो जाए। एमपी को मिली पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात। अब भोपाल से दिल्ली के लिए नहीं करना होगा घंटों सफर। देश की 9वीं वंदे भारत ट्रेन राजधानी भोपाल से चलने वाली है। नागपुर से वंदे भारत ट्रेन की रैक राजधानी भोपाल पहुंच गई है। संभवतः 1 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रानी कमलापति स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। इस आयोजन को लेकर रेलवे के बड़े अधिकारियों ने राजधानी भोपाल में अपना डेरा डाल दिया है। वहीं व्यवस्थाओं की हर बारीकी पर विशेष रूप से नजर रखी जा रही है। बता दें कि वंदे भारत ट्रेन स्पीड के मामले में शताब्दी एक्सप्रेस को पीछे छोड़ देगी। यह ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस की स्पीड के मामले में 1.25 घंटे पहले ही भोपाल से दिल्ली पहुंच जाएगी। मध्य प्रदेश में मौसम लेगा करवट। आज फिर हो सकती है बारिश। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 1-2 दिनों तक प्रदेश में ऐसे ही मौसम बना रहेगा। इसके साथ ही एक और नया मौसम सिस्टम लागू होने की वजह से बारिश और ओलावृष्टि हो रही है। इसकी वजह से किसानों के साथ आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बदलते मौसम की वजह से प्रदेश भर में खांसी और बुखार के मरीजों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ी है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।